युद्ध शुरू हुए केवल 2 दिन बीते थे, लेकिन मेघना नदी के पूर्व में अधिकतर इलाकों पर कब्जा हो चुका था। जनरल सगत सिंह जानते थे कि जो अंतिम लक्ष्य है वो ढाका है और वो चाहते थे कि पूरी ताकत झोंक दिए जाए। हालांकि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी वो मेघना नदी के इस पार तक की ही थी और ढाका अगर पहुंचना था तो मेघना नदी को पार करना पड़ता। अब अगर हम ईस्ट पाकिस्तान के उस दौरान की भी तमाम नदियों को देखें तो उसमें मेघना नदी की चौड़ाई सबसे अधिक है। कई कई इलाकों में तो 10 किलोमीटर से कहीं ज्यादा उसकी चौड़ाई। युद्ध भूमि में इंसानी अवरोध से ज्यादा कारगर होते हैं प्राकृतिक अवरोध। मेघना नदी उस क्षेत्र की बेहद शक्तिशाली नदी थी और पाकिस्तानी सेना के लिए एक प्राकृतिक कवच साबित हो रही थी। 50 years back, it would be about less than 50 साल पहले शायद वो 1 किलोमीटर चौड़ी रही होगी, जो कम नहीं होता। तेज बहाव भी साथ होता है। सर्दियों में नदियां श्रिंक होती हैं, लेकिन किनारों पर कीचड़ बढ़ता है। मेघना नदी को पार करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में केवल एक ब्रिज था। ये ब्रिज आशुगंज नाम की एक जगह पर स्थित था। आशुगंज पर अभी भी पाकिस्तानी फौज का नियंत्रण था और पाकिस्तान ने इस जगह की सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। आशुगंज के ब्रिज की लंबाई 2950 फीट थी, यानी 1 किलोमीटर से कुछ कम। एडवांस करने के लिए सबसे छोटा रास्ता अखोरा, आशुगंज और ढाका था। इस रास्ते के द्वारा हमें अब इस नदी को क्रॉस करना था। आशुगंज में इस नदी के ऊपर केवल एक ब्रिज था, जिसके ऊपर दुश्मन की भारी डिप्लॉयमेंट थी और इसको क्रॉस करना हमारे लिए निहायत जरूरी था। इसलिए यह नदी हमारी बटालियन के एडवांस के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनी रही। मेघना की चौड़ाई इतनी थी कि उसे पार करने के लिए किसी दूसरे इलाके में तत्काल ब्रिज भी नहीं बनाया जा सकता था। कम से कम जिस मोमेंटम को बनाए रखने की मंशा भारत की थी, उतनी तेजी से ब्रिज का निर्माण नहीं हो सकता था। क्योंकि टुकड़ी का मिशन मेघना नदी के पूरब के इलाके पर कब्जा करना था, इसीलिए नाव या किश्तियां भी इतनी संख्या में नहीं थीं कि बड़ी तादाद में सैनिकों को पार कराया जा सके। भारत ने पहले वो किया जो लाजमी था, यानी ब्रिज पर नियंत्रण का प्रयास। भारतीय सैनिक जब मेघना ब्रिज के 150 मीटर के दायरे में पहुंचे तो उन पर पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। पाकिस्तानी सीमा के बिल्कुल भीतर होने के कारण यहां भारतीय तोपखाने का सपोर्ट नहीं था, लिहाजा नुकसान ज्यादा हो रहा। रणनीति बदलने की आवश्यकता है। जनरल सगत सिंह खुद हेलीकॉप्टर में सवार होकर इलाके का जायजा लिया करते थे ताकि ये समझ सकें कि मेघना को पार करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। 8 दिसंबर को मेघना ब्रिज के नजदीक भारत का टोही मिशन 400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। जब हम वापस आने लगे तो हम उस ब्रिज की तरफ जाते जाते हमने 2000 फुट से तकरीबन 400 फुट पर पहुंच गए और उस दौरान फिर पाकिस्तान की मशीन गन ने हमारे ऊपर फायर किया और उसके कुछ बर्स्ट हमारे ऊपर लगे। पाकिस्तान को अंदेशा था कि चूंकि आशुगंज ब्रिज मेघना पार करने का इकलौता साधन था, भारतीय सेना उस पर नियंत्रण का हर प्रयास करेगी। बाकी इलाकों में पाकिस्तानी डिफेंस का हाल देखकर उसका हौसला भी टूट रहा था कि वो ज्यादा समय तक ब्रिज पर कब्जा रख नहीं पाएगा। बौखलाहट में पाकिस्तान ने मेघना नदी को पार करने का इकलौता ब्रिज ही नष्ट कर दिया। जब वो ब्रिज को तोड़ दिया तो उसी वक्त जनरल सगत को पता लग गया कि अभी हम ब्रिज को क्रॉस करके तो परली तरफ जा नहीं सकते दूसरी तरफ।